आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। एक का एक है 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे छोटी छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 से 70 आ जाएगा, फिर 2 से 35। इस बार 7 या 5 से हम लोग दे सकते हैं भाग। इस बार 5 आएगा, तो बस अब नहीं कटेगा, तो हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। इसको हम लोग पावर के रूप में सजा के लिख लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है 156 का। तो 156 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से आ जाएगा 78, फिर 2 से 39, इस बार 3 से 13, 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे एक नंबर का किए थे वैसे इसका भी लिख देंगे। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी सजा के लिख लेंगे स्क्वायर के रूप में 2 का। ठीक है, तो इसी तरह आते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो आइए हम लोग अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1275, इट मीन्स 1275। फिर से 3 से तो आ जाएगा 425। इस बार 3 से नहीं होगा, क्या चीज़ से करेंगे, 5 से। तो 5 से आ जाएगा 85, फिर से 5 से 17 आने के बाद किसी और से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बस लिख देंगे हम लोग 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको भी हम लोग अच्छे से लिख देंगे पावर के रूप में। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। 1 का 4 है 5055। ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा ये 1001। इस बार 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होके आ जाएगा 91। फिर 13 से 7 बार में 91 आ जाता है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो अब ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, तो बस लिख देंगे 5055 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 13। ये पावर के रूप में नहीं आएगा क्योंकि सबका पावर 1 है, तो 1 लिखे या ना लिखे 1 बराबर होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है 7429 को जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा ये 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 437। तो ये जो 437 आएगा तो ये डिवाइड होगा फिर 19 से 23। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। अब आता है क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM है। और पहला है इसका 26 और 91। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। पहले तो 26 का कर लेंगे, फिर 91 का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तक गुणनखंड सीख गए होंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। फिर नीचे लिखेंगे 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब HCF निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि दोनों के गुणनखंड में क्या समान है। जो समान होगा वो उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 26 और 91 का गुणनखंड में 13 समान है। ठीक है, तो इसका HCF आ जाएगा 13। अब LCM निकालने के लिए जो समान है उसको भी लिखेंगे और जो समान नहीं है उसको भी लिख देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 182। अब जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। जांच करने के लिए पहले हम लोग करेंगे A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। A और B वो संख्या है जिसका हमें HCF और LCM निकालना है, और HCF और LCM जो आया है, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर आ गया तो हमारा सही है। तो आइए हम लोग करते हैं अब 2 का 2 नंबर। 2 का 2 में है 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। 510 का 2 से आ जाएगा 255। इस बार 3 से, तो 3 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 85। फिर 3 से नहीं होगा तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो 17 आ जाएगा। फिर हम लोग 92 का डिवाइड करेंगे। 92 का 2 से डिवाइड करने के बाद 46 का 2 से डिवाइड करने के बाद 23। अब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। पहले 510 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर हम लोग HCF निकालने के लिए पहले जैसा ही करेंगे। दोनों गुणनखंड में जो सेम आएगा वो इसका HCF हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा इसका 2।
ठीक है। एलसीएम के लिए जो दोनों में सेम है उसको एक बार और जो अलग अलग है उसको भी एक एक बार करके मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 23460। ओके, अब हम लोग को करना है जांच, इट मीन्स चेक। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे? A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो A की जगह पे 510, B की जगह पे 92, और SCF इसका 2 और LCM है 23460। ठीक है, अब जब हम लोग LCM और SCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46,920, और A और B का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 ही आएगा। अगर दोनों बराबर है तो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात करें। 3 का 1 है, 12, 15 और 21। जैसा मैं पहले ही बोला था कि SCF और LCM निकालने के लिए पहले हम संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो अब हम गुणनखंड डायरेक्ट लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। 12 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का गुणनखंड होगा 5 इंटू 3, 21 का गुणनखंड होगा 7 इंटू 3। तो आपको याद ही होगा SCF निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं? SCF उसे कहते हैं जो तीनों में सेम आया हो, जो तीनों गुणनखंड में, तो इसमें 3 है। और LCM निकालने के लिए जो तीनों में सेम है उसके बदले में 1 ठो, और जो नहीं है सेम उसके बदले में भी 1 ठो, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। तो ये हमारा हो गया। अब निकालते हैं 2 का। 2 में है 17, 23 और 29। तो फिर हम लोग सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 17 का गुणनखंड तो 1 इंटू 17 ही हो जाएगा। 23 का गुणनखंड 1 इंटू 23, 29 का गुणनखंड 1 इंटू 29। एक लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का SCF जब भी होगा तो वो 1 होगा, या यहाँ पे हम लोग विषम संख्या भी कह सकते हैं, तो उसका SCF हमेशा 1 होगा। तो आपको याद रखना है ये। तो ये भी सब अभाज्य संख्या है तो इसका भी SCF 1 आ जाएगा। और LCM के लिए, LCM भी आप लोग को ये याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक की संख्याओं का LCM उसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उन संख्याओं का गुणनफल। तो इसका LCM क्या होगा? इसका LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप लोग पाइएगा कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है, क्या आएगा? 11,339। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का 3, 8, 9 और 25। तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और फिर SCF और LCM। तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का आ जाएगा 5 इंटू 5। अब SCF के लिए हम लोग चेक करेंगे तीनों में क्या सेम है। अगर कुछ सेम है तो वो, अगर कुछ सेम नहीं है तो 1। और LCM के लिए जो सेम है उसको और जो सेम नहीं है उसको भी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कुछ सेम नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 8, 9 और 25 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 8, 9 और 25 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 1800। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें 306, 657 का SCF 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग मान लेंगे 306 कोई संख्या A है और 657 कोई संख्या B है, और SCF इसका 9 है। और अभी कुछ देर पहले मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया हूँ कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू SCF होता है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तम का गुणनफल और महत्तम समावर्तम का गुणनफल। तो आइए करते हैं। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा? तो LCM बराबर आ जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। अब ये कट जाएगा, कैसे कटेगा? 657 9 से कटेगा, कितना बार में? तो ये आ जाएगा 73। तो LCM क्या होगा? तो LCM हो जाएगा 306 इंटू 73। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। इट मीन्स 22,338। क्वेश्चन 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। आइए साइड में एक बात आपको बताता हूँ, इसको क्वेश्चन में नहीं इंक्लूड करना है, ये जानने का बात है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनफल 2 और 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के टर्म में होगा तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगा। ठीक, तो हमको यही चेक करना है कि ये संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के टर्म में है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो ये संख्या क्या दिया हुआ है? ये संख्या है 6 टू द पावर n। ठीक
ठीक है, ये संख्या है 6 टू द पावर n। तो आइए हम लोग 6 का गुणनखंड पहले निकालते हैं। 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 इंटू 5 का टर्म में नहीं है, ये हम लोग को पता है। और हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तभी होगा जब वो 2 इंटू 5 के टर्म पे होगा उसका गुणनखंड। तो इसको हम लोग थ्योरी के टर्म में लिख देते हैं। यस, तो हम लोग लिखेंगे यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 6 के गुणांक में 2 इंटू 5 नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें, और मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट में। तब तक आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए।